हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे नीलांबर पीतांबर बीएड सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। एग्ज़ाम कल कंडक्ट हुआ है, यानी कि 11/9/2025 को, और ये वीडियो मैं 12 सितंबर को बना रहा हूं। 2025 का ये क्वेश्चन पेपर है। पेपर का कोड है 103। लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम ये पेपर है आपका। तो चलिए नीलांबर पीतांबर के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, अभी मेरे पास 4 साल के क्वेश्चन पेपर हैं। कोशिश करूंगा कुछ और पेपर अगर अवेलेबल हो तो सारी वीडियो एक प्लेलिस्ट में आपको, और मैं वीडियो जो है ऐड कर दूंगा। बाकी पिछले 4-5 साल के जो भी क्वेश्चन पेपर हैं आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा, ताकि आपका एग्जाम बेहतर ढंग से जा सके। दूसरी बात, 199 रुपये में सजेशन मिलता है। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको फ्री में अवेलेबल करा दिया जाएगा। अब सर, ये 199 में जो सजेशन आप देते हैं, ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार फ्रीक्वेंटली एग्जामिनेशन में आते हैं, वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। याद रखिएगा, हम लोग इसमें 3 चीज़ों को ऐड करते हैं। सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, दूसरा जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है वो उनके टॉपिक को, इसके अलावा जो न्यू लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसे, और मेरा एक्सपीरियंस, मैंने खुद बीएड एमएड कर रखा है, वो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। अब जो है सजेशन में आपको मिलेगा सेक्शन ए जो कि एमसीक्यू होता है, सेक्शन बी जो कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होता है, और सेक्शन सी जो कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होता है, वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए नीलांबर पीतांबर के बीएड सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे, समझेंगे कि किस तरह के सवाल यहाँ पर आ जाते हैं। ये रहा आपका पेपर। ठीक है, बहुत ही एचडी क्वालिटी में है, थोड़ा पेपर मुड़ा हुआ है, बट डोंट वरी। लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, पेपर का कोड यहाँ से आप देख पाएंगे 103। 2025 का ये क्वेश्चन पेपर है। सेशन है 24-26 का। वक्त आपको मिलता है 1.5 घंटे का। 40 नंबर फुल मार्क्स का है। अगर आप पासिंग मार्क्स की बात करो तो 18 नंबर लाने से इस एग्जाम को आप क्वालिफाई कर जाओगे। पहला जो ग्रुप है, देखिए दोस्तों, वो है ऑब्जेक्टिव। 10 ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, 10 ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, विच मैथड ऑफ अ लैंग्वेज टीचिंग इज मोर बेनिफिशियल टू यूज। हिंदी में पढ़ देता हूं सवाल क्या है एक बार। हिंदी में बोला गया, भाषा शिक्षण की किस विधि का प्रयोग सबसे अधिक लाभकर होता है? क्वेश्चनायर मेथड, प्ले मेथड, डाल्टन मेथड, या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, ये सवाल पूछे गए हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का सवाल है, सब आपको एमसीक्यू एक अलग से वीडियो में, सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे आंसर आपको करा दूंगा। अगला सवाल देखिए क्या है, व्हाट इज पोएम अबाउट। पोएम क्या होती है? कविता किसका विषय है? रियलाइजेशन का यानी कि अनुभूति का, दूसरा है एजुकेशन का, फिर है सेंटीमेंट का, या फिर प्लेजर का। तो देखिए कविता सेंटीमेंट बताता है। ठीक है, बाकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे आपको सारी बातें बताऊंगा। हाउ मेनी वॉवेल्स आर इन हिंदी लैंग्वेज। हिंदी में कितने वॉवेल होते हैं, ये आपसे सवाल पूछा गया है। यानी कि हिंदी भाषा में मूल स्वर कितने होते हैं। ये सवाल, इस तरह के सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, और ये सवाल आते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। पहला है व्हाट इज लैंग्वेज, भाषा क्या है, आपको 1-2 लाइन में लिखना था। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्ट्रेस, बलाघात से आप क्या समझते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर एफ, इन विच लैंग्वेज वाज द एम्फेसिस गिवन फॉर द एजुकेशन एट अ प्राइमरी लेवल। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण किस भाषा में देने पर जोर दिया गया है, बल दिया गया है? इंग्लिश पे बिल्कुल नहीं, संस्कृत पे बिल्कुल नहीं, हिंदी पे बिल्कुल नहीं, बल्कि आप मदर टंग में, अगर कोई खोट्ठा बोल रहा है, पंचपरगनिया बोल रहा है, नागपुरी बोल रहा है, संथाली बोल रहा है, तो वो उसी भाषा में अपने जो शुरुआती लक्षण हैं, शुरुआती शिक्षा है, वो उसे पूरा कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर जी, इन विच ईयर 3 लैंग्वेज फार्मूला वाज फॉर्म्ड। त्रिभाषा सूत्र कब लागू किया गया था, ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये सवाल आता है बार बार। इन विच ईयर 3 लैंग्वेज फार्मूला वाज फॉर्म्ड। देखिए त्रिभाषा सूत्र की जो स्थापना है वो 1968 में, जो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी उस समय के अकॉर्डिंग आया हुआ था, जिसे कोठारी कमीशन भी कहते थे, उसी में जो है त्रिभाषा सूत्र की बात की गई थी। ठीक है, 1968 इसका आंसर होगा। जिन्होंने भी लगाया सही लगाया है। व्हाट इज कम्युनिकेशन, संप्रेषण क्या है? ऑब्वियस सी बात है, हम अपनी भावनाओं को दूसरे तक पहुंचा सकें, दैट इज कम्युनिकेशन। इन विच लैंग्वेज द वर्ड करिकुलम इज डिराइव्ड। लैटिन भाषा से यह लिया गया है। अगला शब्द देखिए क्या है, व्हाट इज मॉडल रीडिंग, आदर्श वाचन क्या होता है, इसके बारे में बताएं। बात करेंगे ग्रुप बी की। सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है यहाँ पर। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑरल लैंग्वेज, भाषा, बहुत जो मौखिक भाषा है उसकी विशेषताओं के बारे में बताएं। अब बात करेंगे अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 3,
व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज एंड लर्निंग, भाषा और अधिगम किस प्रकार से संबंधित है, इसके बारे में आपको बताने के लिए बोला जा रहा था। इसमें एक और सवाल है, व्हाट इज द बेसिक्स ऑफ ओरिजिन ऑफ अ लैंग्वेज, भाषा की उत्पत्ति के विभिन्न आधार कौन कौन से हैं, ये आप बताएं। बात करेंगे ग्रुप सी की, ऐसे टाइप के सवाल हैं, बड़े बड़े आंसर आपको करने होंगे, 10-10 नंबर मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय 3 लैंग्वेज फार्मूला, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ अ लैंग्वेज इन ह्यूमन लाइफ, त्रिभाषा सूत्र से आप क्या समझते हैं, भाषा का मानव जीवन में महत्व का वर्णन करिए। अगला सवाल देखिए, आखिरी एमसीक्यू है, आखिरी लॉन्ग वाला सवाल है, एक्सप्लेन द मीनिंग, डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग एंड लिसनिंग स्किल, श्रवण और वाचन कौशल का अर्थ, परिभाषा एवं महत्व का वर्णन करें। तो ये था सवाल कहाँ के, नीलांबर पीतांबर के सेमेस्टर 1 के 3rd पेपर का ये सारा सवाल था। मैं आपको फिर से बता दूं, पिछले 5 या 4 साल जो भी मेरे पास होगा वो 49 रुपीज़ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। लेकिन मैं कहूँगा आप 199 में जो है सजेशन ले लें, इससे आपका एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर भी हो जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाएगा और जिस लैंग्वेज में चाह रहे हैं वो लैंग्वेज में आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।